सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये है इंडियन रेलवे का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, जिसे कि हम और आप कहते हैं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, और इसे बना रही है इंडियन रेलवे और उनकी टीम। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आखिरी स्पैन है जिस पे फ्लोरिंग का जो काम है वो किया जाना है, यानी कि एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट तो कर लिया गया, फ्लोर बनाने का जो काम है वो किया जा रहा है। क्रेन भी आपको यहाँ पर दिखेगा। इस क्रेन की मदद से जो बड़े बड़े सामान है उनको लिफ्ट करके ऊपर पहुँचाया जाता है ताकि जो टीम है वो इसके ऊपर फ्लोर का जो काम है वो कर सके। इस तरफ अगर आप देखोगे तो इस तरफ ना ये हिस्सा है, इसके फ्लोरिंग का जो काम है वो कर लिया गया है। सिर्फ आखिरी ये पार्ट रह रहा है। तो 3 किलोमीटर लंबा ये पूरा एलिवेटेड पार्ट होने वाला है। भारत में पहली बार एक ऐसी लाइन बनाई जा रही है जिस पे सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ी दौड़ेगी, और वो भी 100 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से, और वो भी डबल डेकर, और बनाया जा रहा है इंडियंस द्वारा ही। जी हाँ, और इसी वजह से यहाँ पर आपको इतना विशाल ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ से इंडियन रेलवे की डबल डेकर मालगाड़ी गुजरने वाली है और उसी का काम इस जगह पर कर रही है एल&टी और उनकी टीम। इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो मटेरियल सारा आ चुका है ताकि यहाँ पर ये जो फ्लोर तैयार करना है ना ऊपर, उसका काम किया जा सके। और अभी फ़िलहाल फ्लोर तैयार करने से पहले जो प्लेट सेटअप करते हैं उसका काम किया जा रहा है। और वही अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी प्लेट सेटअप का काम किया जा रहा है। थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं, हाँ, तो यहाँ पर भी प्लेट सेटअप का काम किया जा रहा है, इस जगह पर भी किया गया, और इसके बाद पूरे पे ऊपर प्लेट सेटअप का जो काम है वो किया जाएगा, और फिर कंक्रीट के मसाले की मदद से इस पे जो फ्लोर तैयार करना है उसका काम कर लिया जाएगा। और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं 3 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड पार्ट, इस पे फिर जो ये पैराफिट वॉल बनाना है उसका काम किया जाएगा। और जब ये सारा कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो जाएगा तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी की लाइन डाली जाएगी, और इसके ऊपर फिर पट्टियाँ डाली जाएंगी। कितनी लाइन होने वाली है? 2 लाइन होने वाली है, एक अप के लिए और एक डाउन के लिए। स्टार्ट हो रहा है ये यूपी के दादरी से और जाएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र। तो इधर यूपी के दादरी से ये स्टार्ट हो रहा है और इस तरफ ये जाएगा महाराष्ट्र की तरफ, इस तरफ ये जाएगा रेवाड़ी की तरफ, और इस तरफ ये जो एलिवेटेड पार्ट का काम कंप्लीट हो जाएगा ना तो आगे ये जो पहाड़ आप देख रहे हो ना, इस पहाड़ की कटिंग का काम किया जाएगा। और इसके बाद भी आगे जो पिलर्स बनाए गए हैं उसमें जाकर ये कनेक्ट हो जाएगा, और उसके आगे तो फिर दुनिया का सबसे ऊंचा जो अर्थवर्क का काम किया गया है उसमें भी जाकर ये कनेक्ट हो जाएगा। आगे यहाँ पर पिलर्स बने हुए हैं वो भी आपको दिखाता हूँ, लेकिन ऊपर अगर आप देखोगे तो पहाड़ की कटिंग का जो काम है वो यहाँ पर अभी किया जाना है इस पॉइंट पे, और अच्छा खासा किया जाना है। इसी वजह से आपको कोई यहाँ पर पिलर आगे नहीं दिख रहा है। यहाँ पर जो पार्ट होने वाला है वो एलिवेटेड नहीं होने वाला है इस पिलर के आगे, और इसी वजह से आपको पिलर नहीं दिख रहा है। इस पहाड़ को जैसे आप क्रॉस करोगे ना उसके बाद आपको कुछ पिलर्स और देखने को मिलेंगे जो कि बनाए गए हैं। वहाँ पर भी आपको लेकर चलता हूँ, दिखाता हूँ कि उस पॉइंट पे कैसे काम किया जा रहा है। वैसे इस जगह पर अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। ये ट्रक का यहाँ पर वेट किया जा रहा है धर्मकांटा के ऊपर। जी हाँ, और तब एंट्री होगा कि कितना माल यहाँ पर आया था। पहले जब लोड होकर आता है तो वेट होता है, उसके बाद खाली ट्रक का वेट होता है, और फिर माइनस करने के बाद निकल जाता है कि इतना मटेरियल था। ये जो पहाड़ देख रहे हो ना, इस पहाड़ के ऊपर अभी फ़िलहाल कटिंग का जो काम है, यानी कि इन चट्टानों को जो काटना है उसका काम किया जा रहा है जी। और इस जगह पर पूरा पहाड़ नहीं काटा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा जो हिस्सा है बस उसी को काटा जा रहा है। ऐसा नहीं कि इन पूरे पहाड़ों को यहाँ से काट कर हटाया जाएगा, सिर्फ जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना बस उसी को काट कर हटा कर इसके ऊपर पटरियाँ डाल देंगे, और उसके बाद फिर से ये एलिवेटेड पार्ट जो है, यानी कि जो फ्लाईओवर का पार्ट है उसमें जाकर कनेक्ट हो जाएगा। आपको दिखेगा, अभी आपको दिख जाएगा। वैसे सच बताऊं तो गर्मी अच्छी खासी हो रही है। इस वक्त पे जो टेम्परेचर है वो है 39 डिग्री, और टाइम ऐसा है कि इस वक्त पे ना सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। जी हाँ, बताऊं कितने बज रहे हैं? ये देखो, देख लिया, और गर्मी अपने पीक पे है, लेकिन टीम भी यहाँ पर तेज़ी के साथ ही काम कर रही है। उनको फ़र्क नहीं पड़ता क्या गर्मी क्या बरसात, इनको तो काम करना है। काम इसलिए करना है, देश जो बनाना है। ये अर्थवर्क का काम किया जा रहा है। आगे आपको और हमें पिलर्स दिखेंगे जो कि एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का जो काम है वो कर लिया जा चुका है। आगे भी जो पहाड़ अगर आप देखोगे उनको भी काटने का काम किया जा रहा है दूसरी तरफ से। जी हाँ, और पूरा पहाड़ नहीं काटा जाएगा, जैसा कि पीछे मैंने आपको दिखाया, सिर्फ और सिर्फ उतना ही हिस्सा काटा जाएगा जो एक्स्ट्रा है। उसके बाद फिर इसी के ऊपर अर्थवर्क का काम करके पटरियों को डालने का जो काम है वो कर देंगे। तो इस हिस्से तक अर्थवर्क का काम, ये जो पिलर देख रहे हो ना, इस पिलर तक अर्थवर्क का काम, यानी कि ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं ना, इस मिट्टी का काम किया जाएगा, और ये दोनों आपस में आकर यहाँ पर मिलेंगे। और इस जगह पर क्रेन लगाया गया है। यहाँ पर भी फ्लोरिंग का जो काम है
उसकी तैयारी की जा रही है ताकि इसके ऊपर फ्लोरिंग किया जा सके, फ्लोर तैयार किया जा सके। एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का तो काम कर दिया गया है यहाँ पर। और यहाँ पर वैसे अगर आप देखोगे तो टोटल आपको दिखेंगे 14 पिलर्स। जी हाँ, एक में 2 है, वैसे 7 आपको एक लाइन में दिखेंगे। और उसके बाद ये भी आगे जाकर ये जो पहाड़ है ना, उसी में जाकर कनेक्ट हो जाएंगे। जी हाँ, बड़ा ही अद्भुत नज़ारा होगा इस जगह पर। इस जगह पर ये जो ऊंचे पहाड़ के टीले हैं उस पर जाकर मैं चढ़ जाऊंगा और फिर यहाँ से इंडियन रेलवे की जो डबल डेकर मालगाड़ी गुजरेगी ना, उसको जाकर देखूंगा मैं। वैसे ड्रोन से भी देख सकता हूँ, लेकिन पहाड़ पे ऊपर चढ़ के उसके बाद देखने का मज़ा ही कुछ और है। क्या बोलते हो? यहाँ पर आपको टीम भी नज़र आ जाएगी और ये टीम काम कर रही है यहाँ पर प्लेट्स लगाने का, ताकि जो फ्लोर तैयार करना है उसका काम किया जा सके। और इस जगह पर अच्छी खासी जगह है कंपनी के पास काम करने के लिए, और इतना ही अच्छा खासा स्पेस तो इनको चाहिए। यहाँ पर कोई पहाड़ वहाड़ नहीं काटा गया इस पॉइंट पे, अगर आपको मैं बताऊँ तो। जी हाँ, इन पहाड़ों को नहीं छुआ गया है, ये एज इट इज ऐसे ही है, बस उसी पॉइंट पे काटा गया है जहाँ पे ज़रूरत है। आगे ऊपर आपको व्हीकल्स भी दिखेंगे, उन व्हीकलों के ऊपर आपको यहाँ पर दिखेगा कि जो कि पहाड़ की कटिंग का काम है वो किया जा रहा है। और जो पत्थर है, जी जो पत्थर है, उनको व्हीकल की मदद से यहाँ से क्रशर जोन भेजा जा रहा है। क्रशर जोन जो कि L&T ने सेटअप किया हुआ है, और वहीं पे इसको भेजते हैं। और फिर इसको क्रश करने के बाद ये जो पहाड़ को काटते हैं, इनके जो पत्थर होते हैं, इनको क्रश करने के बाद वापस इसी प्रोजेक्ट के ऊपर यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर पिलर बनाना हो, प्लेटफॉर्म बनाना हो, या तो जो ट्रैक के ऊपर डालना हो, तो ये पत्थर यहीं पे यूटिलाइज भी हो जा रहे हैं। तो वो जो ट्रक आपको मैंने दिखाया था ना, उस ट्रक का वहाँ पे वजन होता है। उसके बाद जब ये मटेरियल यहाँ से भर के आगे की तरफ जाएगा तो वापस इसका वजन होगा, ताकि इससे पता चलेगा कि कितना टन जो पत्थर है वो क्रशर जोन में भेजा गया। तो पूरी डिटेल इसकी रखी जाती है और उसी का काम यहाँ पर किया भी जा रहा है। तो ये था अपडेट वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का, या फिर मैं आपसे कहूँ तो ये था अपडेट इंडियन रेलवे के अब तक के सबसे बड़े प्रोजेक्ट पे, जिसे कि हम और आप कहते हैं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो चलिए, कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये यहाँ पर देख रहे हो भाई, टैक्स पेयर का ही पैसा है ये जितने भी प्रोजेक्ट बनते हैं, और आप नहीं चाहोगे कि हमारे पैसे को वहाँ पे यूटिलाइज़ किया जा सके जिसकी ज़रूरत है ही नहीं। मतलब आप समझे नहीं। जब भी आप पोस्टर लगाते हो किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन, तो उनको वहाँ पर निकालने के लिए टीम लगानी पड़ती है कंपनी को। जी, और 1-2 दिन का उनका मेहताना देना पड़ता है उनको, सिर्फ और सिर्फ इन पोस्टरों को हटाने के लिए, क्लीन करने के लिए, और वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे। तो भाई बस कर यार, क्या करना चाहते हो।